गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस एमसीक्यू अगेन टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और इमोर्फस इन नेचर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए डायमंड्स, ग्रेफाइट्स, कॉमन साल्ट एंड ग्लास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लास होगा। फ्रेंड्स, ग्लास के साथ साथ याद रखेंगे आप लोग प्लास्टिक, प्लास्टिक और रबर, ये तीनों जो एग्जाम्पल होता है वह एमोर्फस सॉलिड का होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ देखिए कॉमन साल्ट, ग्रेफाइट और डायमंड, ये तीनों जो एग्जाम्पल होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। तो चलिए इससे पहले कि मैं आप लोगों को पारामैग्नेटिक का आगे सबसे पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक उसे कहते हैं जो वीकली अटैक्स बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है, वीकली होता है फ्रेंड्स, ये वीकली होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसका एग्जांपल जानते होंगे। अब वैसे मैं आप लोग इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सी यू ओ होगा, सी यू ओ होगा। क्लियर है। और भी फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका एग्जांपल जानना चाहते हैं तो ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या फिर Cu2+ भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए Fe3+ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। इसका सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए Cu2+ का अगर आप लोग निकालते होंगे, क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 4s0 और लास्ट में अगर आता आप लोगों को होगा 3d9 आता होगा। क्लियर है, 3d9 आता होगा। यानी कि जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट्स है वो देखिए अगर 1 से लेकर 9 तक अगर वो रहता है फ्रेंड्स, तो उससे हम लोग बोलेंगे पारामैग्नेटिक। क्लियर है। लेकिन वही फ्रेंड्स, अगर 0 आ जाता है या फिर लास्ट में 10 रहता है तो उसे बोलेंगे डाई डाई मैग्नेटिक। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि Na+ होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैग्नीशियम की बात किया था और एक यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ आयन का, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी एक एक एटम और एक आयंस की डिस्कस करते हैं तो हमेशा एटम जो होता है वो ग्रेटर होता है। क्लियर है, कंपैरिजन टू आयंस का। क्योंकि फ्रेंड्स ये 2+ का है, यानी कि लॉस में है, तो इसका राइट आंसर उसी के अकॉर्डिंग देखिए Na+ जो था वो आपका क्या होगा, Mg2+, और ये Al3+ के कंपेरिजन में मोर होगा, लार्जेस्ट होगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकल एंड स्कॉट के डिफेक्ट्स बोथ आर इन फाउंड इन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा इसका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन जो होगा, देखिए स्कॉट के जो डिफेक्ट्स होता है, स्कॉटिक के डिफेक्ट्स में हो जाता है वो नेचर। जैसे देखिए सबसे पहले स्कॉट के डिफेक्ट्स के एग्जांपल जाने, NaCl हो गया। क्लियर है। इसके साथ साथ AgBr होगा। क्लियर है, AgBr होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में देखा जाए, यानी इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा, फ्रैंकल और स्कॉट की बहुत सोना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, डी होगा, यानी कि NaCl होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 2 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। तो फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को NaOH का निकालना पड़ेगा एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते होंगे। क्लियर है। तो देखिए मैं निकालता हूँ। इसका हो गया 23, 16 और ये कितना हो गया फ्रेंड्स 1, यानी कि 40 आ गया। क्लियर है। ऑलरेडी इसमें 2 ग्राम का बोल रहा था, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा फ्रेंड्स, देखिए 20 आ रहा है। क्लियर है। होपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें कितना बोला था, 200 ml के लिए बोला था, 200 ml के लिए। तो 20 को फ्रेंड्स आप लोग 200 से डिवाइड कीजिए, कितना रहा 1/10 आ रहा है। कितना रहा 1/10। अब 10 को फ्रेंड्स 1 से डिवाइड कीजिए, तो 10 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 0.1 आ रहा है। क्लियर है। तो इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं इसको। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड, द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। तो देखिए सबसे पहले SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि देखिए 1/s, यानी कि S इनवर्स कुलॉम CM2 और मोल इनवर्स होगा, मोल पर पावर 2 होगा, -2 होगा। क्लियर है। होपली आप लोग निकाल सकते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ग्लेवनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट नहीं के बारे में बोल रहा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानकारी लेते हैं, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, एनोड इज नेगेटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, एक ट्रिक आप लोगों को पता होगा लोन का, LOAN। ठीक है। तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एल्स होता है फ्रेंड्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किस में होता है, ओ से ऑक्सीडेशन में होता है, और ये कहाँ होता है, एनोड में होता है, और ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए इस
ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए एनोड में आपका क्या नेगेटिव चाहिए, आपका सही हो गया। कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज, तो फ्रेंड्स अगर नेगेटिव चार्ज एनोड है तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी आपका सही है। क्लियर है। अब देखिए रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो ये अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आप लोग का इसमें सिंपल बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन करता है लॉस में, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो ये आप लोग का गलत दिया हुआ। क्लियर है। और रिडक्शन टेक्स जो प्लेस करता है वो कैथोड में करता है, ये सही है आपका। ठीक है। ट्रिक याद कीजिएगा LOAN, ये आप लोग हमेशा को याद रखना होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो आप लोगों को सेल कांस्टेंट का यूनिट पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, 1/सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम लोग इन्वर्स में करते हैं तो क्या होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज 1/सेंटीमीटर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन required for reduction of 1 mole of एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम माइनस आयन। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एज। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताता हूँ, कल मैं डिस्कस भी किया होगा, अगर 1/सेकेंड आता है यानी फिर सेकेंड इनवर्स आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर ये अगर आप लोग को बोलता है, देखिए अगर आप लोग का डी वाला अगर आ जाता है मोल इंटू लीटर इनवर्स माइनस सेकंड इनवर्स बोलता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्लियर है। उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर बी आ जाता है तो ये बोलते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। होपली आप लोग याद किए होंगे। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ध्यान रखिएगा। तो जीरो के लिए क्या कीजिए, देखिए आप लोग एक कंसेप्ट याद कीजिए, मोल लिख दीजिए, फिर लीटर लिखिए और इनवर्स लिखिए। ठीक है। और देखिए जीरो के लिए, फिर फर्स्ट के लिए रख दिया, सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए भी देखिए आगे आप लोग कीजिए, मोल लिखिए, लीटर लिखिए और इन्वर्स रखिए। ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग कभी नहीं भूलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लिखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पहला को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है। और लीटर में और इन्वर्स में आप लोग माइनस कर दीजिए। क्लियर है। और देखिए सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें देखिए पहला को इसमें स्किप किए थे तो इसमें सेकंड को स्किप कर दीजिए, तो मोल इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स बच गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फर्स्ट ऑर्डर को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं सेकंड इन्वर्स होता है। क्लियर है। होली आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रेंड्स रेट लॉ आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स रेट लॉ किसने दिया था। तो रेट लॉ ये जो दिया था वो गलबर्ग एंड वागे नामक केमिस्ट ने दिया था। क्लियर है। तो आप लोग को 13 जो बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इस पर तो डिपेंड्स करता है फ्रेंड्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो ऑलरेडी इस पर डिपेंड्स करता है ये, और टेम्परेचर पर डिपेंड्स करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन पर डजंट डिपेंड्स। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। तो इमल्सन पढ़े होंगे फ्रेंड्स आप लोग, तो इमल्सन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो टू लिक्विड का होता है, टू लिक्विड का होता है। इसका एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्या होगा, मिल्क। तो मिल्क एग्जांपल ऑफ इमल्सन। क्लियर है। होली आप लोग समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि इसमें कौन सा प्रोसेस है जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉपर पायराइट होगा, कॉपर पायराइट होगा, कॉपर पायराइट होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट को ऑलरेडी आप लोग जानते हो किसका और होता है, ये लोहा का होता है। क्लियर है। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट भी होता है Fe का होता है। बॉक्साइट आपका Al2 का होता है। क्लियर है। एल्युमिनियम का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड इज, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड, तो इसमें कौन सा एक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था, देखिए हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो होता है वो ऑक्साइड होता है, किसका होता है, लोहा का होता है, यानी Fe2O3 का होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हेमेटाइट हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं जिंक ब्लेंड्स का, तो इस ये होता है ZnS होता है। क्लियर है। जिसमें कि सल्फाइड का ओर होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, हम क्या लिख रहा है, हाइड्रोक्साइड जो होता है एम्फोट्रिक्स वो कुल 7 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सा एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, उसके बाद सर टीन ऑक्साइड को भी बोलते हैं, फिर PB ऑक्साइड को भी बोलते हैं, और लास्ट में बेरिलियम ऑक्साइड को भी बोलते हैं। क्लियर, या फिर हाइड्रोक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन इन XCF2 इज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देखिए इसमें कितना लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो 2 प्लस हाफ कर दिया फॉर्मूला। जिनोन का ऑटर मोस्ट एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन था, 8 होता है, और ऑलरेडी आपके यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 प्लस हाफ, और 8 में से 2 गया, 6 बचेगा, तो इसे कैंसिल कीजिए, 2 और 3 5 आ रहा, कितना आ रहा, 5 आ रहा फ्रेंड्स। तो इससे अगर आप लोग तोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, sp3d आ रहा है, sp3d आ रहा है। क्लियर है, होपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को बताना होगा sp3 क्या लिख रहा है, sp3d का। तो इससे अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, sp3d, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। तो कलर के बारे में डिस्कस कर रहा। क्लियर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए मैं इसके बारे में एक कंसेप्ट आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या लिख रहा है, वेनेडियम 2+ लिख रहा है। क्लियर है, आप लोगों को सबसे पहले वेनेडियम के बारे में इसका एटॉमिक नंबर पता होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है। तो देखिए अगर आप लोग सबसे पहले आर्गन का लिखिएगा, फिर क्या लिखिए फ्रेंड्स, 4s लिखिए, 4s1 और 3d सॉरी 4s2 होता है, और 3d देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम और वेनेडियम होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वेनेडियम का 23 होता है, तो यानी आप लोग 1 लिखिएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखिए यहाँ पे 4s2 को लूज कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3d 1 ही बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये कलर हो गया। क्या हो गया, कलर हो गया, यानी कि अगर लास्ट में 1 से अगर 9 तक अगर आता है, ठीक है, डी ब्लॉक में, तो उससे बोलते हैं कलर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं दे देता हूँ। देखिए Cu+ का मैं लेता हूँ, Cu+ का लेता हूँ। ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर कॉपर का हम लोग निकालते हैं तो आर्गन से लेंगे। क्लियर है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4s2 लिखते हैं। क्लियर है, और ऐसे वैसे तो हम लोग लिखते हैं 4s1 लिखते हैं और 3d 10 लिखते हैं इसका। क्लियर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 को लूज करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4s0 लिखा है और 3d 10 लिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो ध्यान से अगर फोकस करते तो देखिए 3d 10 आ रहा है, यानी कि होपली डी ब्लॉक पूरा फुलफिल है। तो जिसमें डी ब्लॉकली फुल हो रहा है, यानी या फिर 0 होता है या फिर 10 होता है, तो वो जो फ्रेंड्स होता है वो कलर लेस होता है, कलर लेस होता है, यानी कि नो कलर शो करता है। क्लियर है, होपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन का पूरा दूर कर दूं। देखिए Zn2+ का लेता हूं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आर्गन का होता है, आप लोग जानते हैं कितना 30 होता है। तो इसके बाद अगर लेते हैं तो 4s क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3d 10 लिखते हैं। क्लियर है, तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेंगे तो केवल क्या रहेगा, 3d 10 रहेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डी पे कितना लास्ट में 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नन कलर होगा, यानी कि कलरलेस होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिख रहा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। देखिए इसमें आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोल रहा, वो भी आप लोग का देखिए निकेल। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, निकेल है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पर पावर 4 है, तो ऑलरेडी आपका न्यूट्रल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो देखिए निकेल का निकालना, तो मान लीजिए x माने हैं। क्लियर है, अब 4 दिया हुआ है और इसका कितना होगा फ्रेंड, 0 होगा, बराबर 0। तो इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर देखा जाए तो 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन C2H4, यानी कि क्या लिखा है, इथिन क्लोराइड 3 लिख रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्रेंड्स प्लेटिनम का x मान लिया। क्लियर है, प्लस देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ C2H4 है, ये इथिन के ग्रुप में आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालिए तो 0 होता है। क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है। अब क्लोरीन ली दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है, तो बराबर 0 किया हूँ। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो +3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, CH3CH। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्लियर है, होपली आप लोग बनाए होंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर के लिए हम लोग अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसका जो बेस्ट मेथड होता है तो विलियमसन सिंथेसिस आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, रिएक्शन ऑफ। तो देखिए
24 का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्लियर है, आप लोग को यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन का यूज करना था। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। लुकास इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो लुकास रिएजेंट का जो हम लोग यूज करते हैं वो फ्रेंड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। होपली आप लोग को याद हो रहा होगा। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 यानी कि इथेनोइक एसिड प्लस SOCl2 प्रोडक्ट इज, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 26 का, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या होना चाहिए आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाय, तो एसिड क्लोराइड को अगर रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड से तो फ्रेंड्स वो जो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं रोजमंड रिएक्शन बोलते हैं, रोजमंड रिएक्शन बोलते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन टॉलिन्स रिएजेंट इज, तो टॉलिन्स रिएजेंट जो होता है वह होता है देखिए एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स 29, तो 29 को भी अगर आप लोग रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर इसे रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड, तो इसमें अनहाइड्रस AlCl3 के रेस्पेक्ट में करना है, तो इससे अगर आप लोग रिएक्शन करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा एसीटोफिनोन आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, एसीटोफिनोन आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एसिटल एल्डिहाइड प्लस 4 हाइड्रोजन, देखिए जिंक प्लस पारा की उपस्थिति में करना है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे गैटरमैन गैक रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन आप लोग कीजिएगा तो एसिटल एल्डिहाइड जो होगा इथेन के रूप में टूट जाएगा ये, यानी कि इथेन के रूप में ये आपका टूट जाएगा ये। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन माल्टोज इज मेड ऑफ, तो माल्टोज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो माल्टोज जो मेड होता है वह अल्फा डी ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का होता है। क्लियर है, और ऑलरेडी आप लोग को फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा माल्टोज को हम लोग तोड़ते हैं तो यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है बुना एस इज द ऑप्टेन बाय, तो बुना एस जो ऑप्टेन होता है फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ब्यूटाडाइन इनटू एस्ट्रीन का होता है, ब्यूटाडाइन और फिर एस्ट्रीन का होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का 33 क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद तुरंत में फ्रेंड्स आप लोग को 33 क्वेश्चन और ला रहा हूँ 1 मिनट। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करता हूँ यहाँ से एक और सीरीज using SPD notation the orbital with quantum number n = 3 and l = 1 will be, तो फ्रेंड्स आप लोग को क्वांटम नंबर का कंसेप्ट यूज करना है। तो फ्रेंड्स अगर n दिया हुआ तो n या n का होता है प्रिंसिपल क्वांटिजेशन नंबर, तो कितना दिया 3 दिया हो, और l का वैल्यू कितना दिया फ्रेंड्स 1 दिया हो। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा SPDF का कंसेप्ट पता होगा, SPDF। तो आप लोग को मैं बताता हूँ एस ब्लॉक में जो l का यानी एजोमुथल क्वांटम नंबर का संख्या होता है वह 0 होता है, p में 1 होता है, d में 2 होता है और f में 3 होता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 और l = 1 किस में आता है, p में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3p। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि 3p। होपली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन p/t, तो ये तो क्वेश्चन इजी है। देखिए p/t इज द कांस्टेंट, तो देखिए ये जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा गे लुकास लॉ होता है, गे लुकास लॉ होता है। यानी फ्रेंड्स इसमें हमेशा याद रखिए गे लुकास लॉ में एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसमें कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और आप लोग को क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है PV = nRT, PV = nRT। अब इसमें फ्रेंड्स आप लोग को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम को अगर आप लोग कांस्टेंट रखते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग बोलते हैं गे लुकास लॉ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का बोल रहा है इन द रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन दे रहा आप लोग को बोल रहा ऑक्सीडेशन ऑफ विच सबस्टेंस टेक्स प्लेस। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन जो हो रहा फ्रेंड्स पोटेशियम का हो रहा, किसका होता है ये, पोटेशियम का हो रहा। तो देखिए पोटेशियम का अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितना आएगा 0 आएगा संख्या। क्लियर है, और इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो देखिए 0 से लेके ये 1 आ रहा है, 0 से 1 तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, और रिडक्शन अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहली देखिए रिडक्शन की बात करते हैं तो F2 में कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा, और अगर 2F1 के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो -1 होगा, तो यानी F2 में रिडक्शन हो रहा। तो हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो फ्रेंड्स आइसोलेटेड सिस्टम जो कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या बोलता है ना, देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास
नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग को एक रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स, तो ये रिएक्शन को बताना क्या होगा। तो ऑलरेडी देखिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर शो किए हैं, हम लोग काउंट करेंगे कुल कितना है इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 होता है। तो 5 को हम लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। अब ये देखिए जो स्ट्रक्चर ये लिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को यूपेक नेम लिखना है फ्रेंड्स। तो यूपेक नेम अगर आप लोग लिखते हैं इसका, तो देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या को काउंट करें 1 2 3 4 5। तो 5 जो होता है वह पेंटेन का होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ओल दिया है, तो 1 2 3 पे दिया, यानी पेंटेन 3 ऑन 1 दिया है। ठीक है, पेंटेन 3 ऑन दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H5 इज, तो C6H5 के बारे में बोल रहा, तो चलिए C6H5 के बारे में बताता हूँ। तो ये जो होता है फ्रेंड्स फिनाइल फ्री रेडिकल होता है, फिनाइल फ्री रेडिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग C6H5 के बारे में सूत्र पढ़ा होंगे। तो देखिए ये होता है फिनाइल, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे OH देते हैं, ये होता है स्ट्रक्चर होता है फिनाइल का। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, PV बराबर कांस्टेंट इंटू एन। तो देखिए जब भी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एन बोल देते हैं, तो वो जो नियम होता है फ्रेंड्स वो अवोगाद्रो लॉ का होता है। किसका होता है, अवोगाद्रो लॉ का होता है। होपली आप लोग याद किए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बोल रहा है H2 गैस, फिर देखिए H2 गैस में जा रहा, तो इसमें क्या होगा। तो देखिए H2 गैस टू H2 गैस में ही जा रहा है, यानी गैस टू गैस में ही जा रहा। तो इसमें जो हमेशा होगा एटोमेनाइजेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए गैस से गैस जा रहा है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स इसे आप लोगों को खुद फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसका जो आंसर होगा CO प्लस N2 होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का होता है। क्लियर है। ये जो मिक्सचर होता है प्रोड्यूसर गैस वह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द CH2। देखिए आप लोग को सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए कार्बन का संख्या कितना 1 2 3 4 है। तो हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कार्बन का संख्या 4 बना दिए। ठीक है। आप लोग ध्यान देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, बाकी में आप लोग को किसी भी हाल में 4 करने का होता है। क्लियर है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पुट ऑन करेंगे। देखिए ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में भी ये पढ़े होंगे, काफ़ी ईजीएस्ट है ये। तो देखिए अब आप लोग को फ्रेंड्स सिग्मा बॉन्ड की संख्या को काउंट करना है। तो होपली आप लोग काउंट करना स्टार्ट किए होंगे। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया आप लोग का सिग्मा बॉन्ड। अब वही बात करते हैं फ्रेंड्स पाई बॉन्ड का। तो देखिए एक पाई बॉन्ड और एक यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसमें 2 पाई बॉन्ड हो गया और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया सिग्मा बॉन्ड। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये सिग्मा बॉन्ड बोल रहा, तो राइट आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। होपली आप लोग का ये रिविजन अच्छा हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल हमें वेट होता है आप लोगों का कमेंट का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूपिक नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द ओजोनलाइसिस ऑफ 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो इसे आप लोग खुद ओजोनलाइसिस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात है आप लोग को एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कुल जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वह 6 होता है। कितना होता है टोटल, कितना होता है फ्रेंड्स 6 होता है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी पता होगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है। एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक ओजोन भी होता है। क्लियर है। उसके बाद सीसा भी होता है और उसके बाद SO2 होता है। ये सब जो होता है फ्रेंड्स वो एयर पॉल्यूटेंट होता है। क्लियर है। अब इसके अलावा जो बच गया वह नन एयर पॉल्यूटेंट होगा। तो देखिए कार्बन ऑक्साइड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अब ऑक्सीजन H2S तो ये भी नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ BRF5H। तो इसका आप लोग को शेप बनाना है। तो चलिए शेप हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले फ्रेंड्स शेप हम लोग बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी बनाने का प्रयास करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, शेप क्या होगा। तो चलिए देखते हैं BRF5 तो इसका हम लोग ऑक्सीडाइजेशन नंबर निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 5 हो गया
प्लस हाफ कर दिए, ब्रोमीन का कितना होता है 7 होता है, माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे। क्लियर है, होपली आप लोग का सॉल्व हो रहा होगा ये। तो यहाँ पे निकालेंगे कितना 2, तो फ्रेंड्स ये 6 आ रहा, 6 को अगर आप लोग तोड़िए तो क्या आएगा sp3d। तो sp3d जो होता है वह किसका होता है स्क्वायर पिरामिड का होता है, किसका होता है स्क्वायर पिरामिड का होता है, ठीक है। और इसमें एंगल कितना डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या वो लिख रहा है, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आप लोग ऑलरेडी पता होगा, देखिए H3O प्लस है यानी कि हाइड्रोनियम आयन है ये। क्लियर है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो सांद्रता होता है यानी कंसंट्रेशन होता है ये हमेशा ज़्यादा होता है, यानी कि ये ग्रेटर देन होता है 7 के कंपेरिजन में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 2K प्लस 2HCl प्रोडक्ट। तो इसमें फ्रेंड्स अगर प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा आप लोग के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। क्या निकलेगा, KCl प्लस H2 निकलेगा। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन गैस, हाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप लोगों को खुद से लिखना फ्रेंड्स, इसका नाम क्या होगा, जी मैं को छोड़ रहा हूँ इसका। क्लियर है, होली आप लोग खुद से लिखेंगे। देखिए द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, तो कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वह फ्रेंड्स होता है NO2 भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर OH भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो OH तो केवल नहीं लिख रहा, ना ही आपका NHCOCH3 लिख रहा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। वैसे फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहूँ, इसके लिए जो होता है वह अल्कोहल होता है, इसके साथ साथ देखिए NHCOCH3 होता है। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हाइस्ट इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी जो होता है वह क्लोरीन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, क्लोरीन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्मा फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड। तो द बॉन्ड, देखिए साइड वाइज जब भी बोलेगा, देखिए साइड वाइज जब भी बोलेगा तो आप लोग पाई बॉन्ड लिखिएगा। क्या लिखिएगा फ्रेंड्स, पाई बॉन्ड। तो ये होता है राइट आंसर, पाई बॉन्ड का ये कंसेप्ट होता है। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पीएच का फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग होता है, माइनस लॉग इंटू H प्लस ये आयन होता है। क्लियर है, ये होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है, H प्लस आयन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो ये देखिए आप लोग को क्या करना है, ये इथिन है। तो इथिन कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो ये आप लोग को खुद से बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है, तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं देखता हूँ क्या कमेंट में लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब क्या बच गया, वेन इज रेन वाटर एसिड। तो एसिड रेन का पीएच क्या होता है, तो लेस देन 5.6 होता है, तो 5.6 होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, यानी कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो नीला कर देगा तो उसका पीएच क्या होगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 7 से 14 के बीच होगा ना ये, तो 10 हो गया जो कि बेसिक होता है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है, धातु के सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता बोलेंगे। क्लियर, और सबसे ज़्यादा जो होता है वह सोना का होता है, यानी कि आप लोगों को पता होगा 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर से लंबी खींच सकते हैं। ये क्लास 10th का NCERT कंसेप्ट है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए इथेन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6H। तो इसमें बोला कितना कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग शो करते हैं। देखिए अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर शो किए होंगे, यहाँ भी H लिखेंगे, यहाँ भी H लिखते हैं फ्रेंड्स, H हो गया, ये भी H हो गया आपका, ये भी H हो गया और ये H हो गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहा है ये, तो चलिए निकालते, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया फ्रेंड्स, 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 6 हो गया। क्लियर है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 6 होगा ना, हाँ हाँ चलिए ठीक सही है आपका। 2 3
एक यहाँ भी बचा, देखिए फ्रेंड्स, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आप लोग को बताना इसमें से कौन होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन ऑफ फिलोक्सिन इन अल्कोहल भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, तो होपली फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का पैटर्न। क्लियर कैसा है ये, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the gas liberated when zinc reacts with a solution of NaOH। तो जब भी रिएक्शन करेगा NaOH से तो वह हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का। क्लियर है, विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय KOH। तो KOH के किस गैस के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स CO2 होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब बाय KOH। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल रे आर बीम ऑफ। तो कैनाल रे आर द बीम ऑफ, तो ये जो होता है फ्रेंड्स आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये होता है एनोड रे का होता है। किसका होता है, ये एनोड रे का होता है। और एनोड रे का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्रोटॉन होगा। क्लियर है, अब इसका जो डिस्कवर जो किया था वह गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था ये भी ध्यान रखिए, 1886 में किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का अगर आप लोग निकालते हैं फ्रेंड्स C6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए 2 and 4 होगा। तो कहीं अगर मिलता है आप लोग का 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लगभग क्वेश्चन आप लोग का 70 लाने का प्रयास करूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो मैं फिर कल से वीडियो में आप लोग के लिए आऊँगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, बाय, सागर कुमार।